लेडी डॉक्टर मर्डर केस पर कलकत्ता हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आ गई है। आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं, यह हाई कोर्ट ने पूछा। आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल की नियुक्ति पर सवाल उठाए कोर्ट ने। दूसरे सरकारी कॉलेज में कैसे हो गई नियुक्ति, हाई कोर्ट ने पूछा है। आज 1 बजे तक हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केस डायरी मांगी है। अब पुलिस ने अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है, ये जान लेते हैं रविशंकर दत्ता से। रवि, अभी तक ये चैट वायरल हुई है, समन जारी हो रहा है, लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो जांच है इस केस में, वो कहां तक पहुंची है? क्योंकि एक अपराधी भी डिटेन किया गया, उसे भी गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई है? देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने संडे तक टाइम दिया था कोलकाता पुलिस को, तो हम लोगों को जो खबर है पुलिस काफ़ी हद तक इस केस का डिटेलिंग में जा चुके हैं। क्योंकि जो विसेरा रिपोर्ट आया है उसमें साफ साफ कुछ जाहिर होता है, जिनमें से डीएनए सैंपलिंग की बात कही जा रही है, जहां पे जो सीमेन है उसका सैंपलिंग की बात कहा जा रहा है, जिसमें जो इंजुरीज है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से इंजुरी हो सकता है, क्या एक व्यक्ति से पॉसिबल है, ये अलग अलग जो फ्रंट्स है इसको यहाँ पे जांच पड़ताल उसका किया जा रहा है। एक ही साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि ये मामले में एक से ज़्यादा लोग जुड़ा है कि नहीं, किसी का ऑडियो चैट या तो फिर व्हाट्सएप चैट, अलग अलग जो सूत्र से अलग अलग जो चैट सामने आ रहा है, हम मीडिया के सामने बहुत ही कम आया है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा चैट्स है जो कि पुलिस के पास अवेलेबल है, ऐसा सोर्स मुताबिक खबर आ रहा है। अगर ये चैट्स है तो वो चैट से क्या सामने आता है, क्योंकि हम डॉक्टर्स के नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, या तो कोई डिपार्टमेंट के नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, तो जो डॉक्टर्स को पुलिस को स्पेसिफाई करना था उनको स्पेसिफाई करके समन किया है और समन करके पूछताछ चल रहा है। अगर किसी का बयान पे ऐसा कुछ खुलासा हुआ जहाँ पे लगता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर 3-4 लोगों ने जो बयान दिया है उसका बयान के साथ हाईकोर्ट ने टिप्पणी करके पूछा है कि प्रिंसिपल का भी यहाँ पर पूछताछ होनी चाहिए। अब तक का प्रिंसिपल का बचाव क्यों हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर दत्ता, महत्वपूर्ण जानकारी इस केस से जुड़ी हुई बता रहे थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि TV9 पर लेडी डॉक्टर के दोस्त की बातचीत का ऑडियो भी है। डॉक्टर के दोस्त ने आरोपियों के लिए मौत की सजा मांगी है। सजाए मौत तक लड़ाई चलती रहेगी। एक डॉक्टर की इतनी दर्दनाक मौत, और डॉक्टर के दोस्त की तरफ से कहा गया है कि ये मांग हम सजाए मौत की रखेंगे। क्या कुछ कहा, ये ऑडियो क्लिप सुनिए। হ্যাঁ, আরজিকরের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ পদত্যাগ করেছেন। আপনি এই সিদ্ধান্তে খানিকটা কি শান্তি পাচ্ছেন? আপনার কাছে আমাদের সমস্ত সবার একটাই দাবি, যারা সম্পূর্ণরূপে জড়িত তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরা পড়ুক এবং ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট এর ব্যবস্থা করতে হবে। तो एक लेडी डॉक्टर के दोस्त का ये कहना है कि जितने लोग भी इसमें दोषी हैं सबको सजाए मौत मिलनी चाहिए। और लेडी डॉक्टर मर्डर केस को लेकर TV9 भारतवर्ष ने अब तक जो खुलासे किए हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब भी हमने जानने की कोशिश की है। सवाल नंबर 1, जो कि सबसे बड़ा सवाल है इस केस में, रेप और मर्डर में कितने लोग शामिल रहे? और जवाब इसका कि चैट कॉल रिकॉर्ड से ये साबित हो रहा है कि एक से ज्यादा आरोपी इस केस में शामिल है, इस हत्याकांड में शामिल है। हत्या और रेप के दौरान कोई आवाज नहीं आई। क्या किसी ने पीड़ित का हाथ और मुंह दबा रखा था? ये बड़े सवाल हैं जो कि पहले ये जवाब हैं जो कि इसमें सामने आ रहे हैं। अब जो दूसरा सवाल है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो बहुत वाजिब सवाल है कि अस्पताल के डॉक्टरों की चैट से क्या खुलासा हुआ, अब तक क्या खुलासा हुआ? इतनी चैट सामने आई और पुलिस के पास ये चैट है, तो जवाब ये है कि चैट 1 में खुलासा, कुछ डॉक्टर्स को पता है कि आरोपी कौन है। फिर चैट 2 में ये खुलासा हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि हम राक्षस पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर किसे राक्षस कह रहे हैं? क्या आरोपी की जानकारी है डॉक्टर्स को? किसे कहा जा रहा है कि राक्षस है? चैट 3 में मुंह खोलने पर हत्या की धमकी देने वाला कौन है? ये जवाब सामने है। अब तीसरा सवाल जो इस केस से जुड़ा हुआ है वो भी सामने है, वो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई लेडी डॉक्टर की, जवाब ये कि पुलिस का दावा खारिज की रेप के पहले मर्डर हुआ। अब आरोपी को साइकोपैथ बताने की कोशिश नाकाम, और मर्डर से पहले डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार हुआ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। सीमेन रिपोर्ट से खुलासा 1 से ज्यादा लोग शामिल रहे। अत्यधिक दबाव से कॉलर बोन टूटा हुआ था लेडी डॉक्टर का। अब चौथा सवाल जो कि सामने है, और पुलिस के रडार पर अभी कौन कौन है इस केस से जुड़े हुए, पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है? तो जवाब ये कि ऑडियो और व्हाट्सएप चैट के मुताबिक इंटर्न शामिल थे। ये सबूत हैं बहुत बड़े, इसमें इंटर्न शामिल थे। पीजीटी डॉक्टर्स की भी हत्या और रेप में शामिल थे।
ये खुलासा हुआ। कुछ बड़े चेहरों के भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसमें राजनीतिक रसूख भी बताया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी तफ्तीश के तहत पुलिस जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है।